क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2, -2 पॉइंट ए है ये और बी पॉइंट दिया है 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो सबसे पहले हम अपना पॉइंट बनाते हैं ए और दूसरा बनाया पॉइंट बी और ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, -2, इसे मान लिया x1 और y1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, -4, इसे माना x2 और y2। एक पॉइंट P है जो लाई कर रहा है AB के ऊपर, किस तरीके से कि AP हमारा 3/7 ऑफ AB है। अब M1 M2 के लिए हमें क्या चाहिए होता है, AP और PB। PB की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है तो हम PB की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, PB की वैल्यू हो जाएगी AB माइनस AP इज इक्वल टू PB। रेशियो हमें क्या चाहिए, AP और PB का। तो इस इक्वेशन में हम AB को रिप्लेस कर देंगे किससे, AP से। तो AB की जगह हम लिख सकते हैं बिकॉज AB इज इक्वल टू 7 AP/3। ये कहाँ से मिला, इधर से। तो AB की जगह इस इक्वेशन में हम लिख देंगे 7 AP/3। तो हमने लिखा 7 AP/3 माइनस AP इज इक्वल टू PB। सॉल्व कर लिया तो मिलेगा 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 BP। तो 4 AP इज इक्वल टू 3 BP, मतलब AP/BP का रेशियो क्या मिल रहा है, 3/4। और यही हमारा रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो M1/M2। तो M1/M2 हमें क्या मिल रहा है, 3:4। निकालना क्या है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने x और y। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 तो 3 इंटू x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4 इंटू x1 तो -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 तो 7। सॉल्व किया तो मिलेगा 6 -8 डिवाइडेड बाय 7 मतलब -2/7। और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 तो 3 इंटू y2 तो -4 प्लस m2 तो 4 इंटू y1 मतलब -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 7। तो ये मिलेगा -20/7। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें, -2/7 और -20/7। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of the points which divides the line segment joining point A -2, 2 and point B 2, 8 into 4 equal parts। तो अगर ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB, कुछ पॉइंट्स इसमें इस तरीके से लाई कर रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स बने। 4 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे, एक पार्ट ये, दूसरा ये और तीसरा ये, मतलब 3 पॉइंट्स होंगे AB लाइन के ऊपर जिससे हमें 4 इक्वल पार्ट्स मिले, 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हमने क्या मान लिया, 1, 1, 1 और 1। इन पॉइंट्स को हमने मान लिया P, Q, R। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला लंबा तरीका क्या है कि पॉइंट P है जो, उसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा M1 M2 का, 1:3। 3 कैसे आया, 1 + 1 + 1 तो 3 आया। 1:3 का रेशियो होगा P के लिए। Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2। 2 इक्वल पार्ट्स Q के इस साइड और 2 इक्वल पार्ट्स Q के इस साइड तो 2:2। R के लिए रेशियो हो जाएगा 3:1। 3 इक्वल पार्ट्स R के लेफ्ट हैंड साइड और एक पार्ट R के राइट हैंड साइड। तो या तो हम पॉइंट PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन रेशियोज का यूज करके, किसमें, सेक्शन फॉर्मूला में। A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी है। और दूसरे तरीके में हम एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। पॉइंट Q जो है उसको दोनों तरफ से इक्वल पार्ट्स हैं, 2:2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट Q है हमारा, ये मिड पॉइंट है किसका, AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब अगर Q मिड पॉइंट है AB का तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या लग जाता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएंगे हमारे मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आराम से हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2
सिमिलरली 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, 0 और 5। अब अगर हम सेगमेंट AQ की बात करें, कौन सा सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AQ। AQ लाइन सेगमेंट में जो P होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AQ, क्योंकि AP इज इक्वल टू PQ, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो अगर AP इज इक्वल टू PQ तो P जो पॉइंट है हमारा ये AQ का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, हेंस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे P पॉइंट के, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या मिलेगा हमें, -1, 7/2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, Q के निकल चुके हैं। अब सिमिलर ट्रिक हम यूज करेंगे QB में। तो यहाँ पे जो पॉइंट R है हमारा ये क्या बन जाएगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा लाइन सेगमेंट, QB। हेंस R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा हो जाएगा 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब पॉइंट्स हमें मिले 1 और 13/2। तो इस दूसरे तरीके से हम बड़े आराम से PQR के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है और उस रोम्बस के वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं। हिंट में दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले हमने अपना एक रोम्बस अज्यूम कर लिया। तो ये हमने ड्रॉ किया अपना एक रोम्बस A, B, C और D। वर्टेक्स A के पॉइंट्स, वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 3, 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, C के हैं -1, 4 और D के हैं -2, -1 और इसके डायगोनल्स कौन कौन से, AC और BD। तो ये हो गया हमारा AC डायगोनल और दूसरा डायगोनल है BD। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD कितना होगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मतलब AC इंटू BD। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, AC की वैल्यू निकालनी है और BD की यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें पॉइंट A और C दिया हुआ है, सिमिलरली पॉइंट B और D दिया है। तो हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली वैल्यू ऑफ AC मतलब लेंथ ऑफ AC निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ AC क्या हो जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1। तो 3 - -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1, 0 - 4 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 - -1 तो 3 + 1 बन जाएगा और वो हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर 16, सिमिलरली -4 का स्क्वायर 16। तो ये मिलेगा हमें √32। √32 को कैसे लिख सकते हैं, 8 × 4। इसे और एक्सपेंड करेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, पेयर में चीज़ें बाहर आती हैं। तो ये एक पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर आएगा। सिमिलरली ये एक पेयर है, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा ये वाला 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 √2 मतलब 4 √2। लेंथ ऑफ AC हमें क्या मिला, 4 √2। अब BD की बात करते हैं। तो BD को लिख सकते हैं हम x2 - x1, तो -2 - 4 -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -1 - 5 होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, √6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर तो वो बनेगा 36 और यहाँ पे -6 का स्क्वायर तो वो बनेगा 36। तो ये हो गया 72। अब 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 × 9। अब इस 8 को और एक्सपेंड करेंगे तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। अब इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, सिमिलरली इस पेयर ऑफ 3 में से ये वाला 3 बाहर आ जाएगा। तो बाहर मिलेगा हमें 2 × 3 √2, तो ये बन जाएगा 6 √2। वैल्यू ऑफ BD और AC हमें मिल चुका है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ABCD।
तो ये क्या मिलेगा हमें 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू है 4√2, बी डी की वैल्यू है 6√2। तो क्या मिलेगा हमें 12 इंटू √2 इंटू √2 2 बन जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 24 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.2 खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एक्सरसाइज 7.3।